स्टार्ट लेसन 3 प्लांट वर्ल्ड, मतलब पौधों का संसार के विषय में हम लोग जानेंगे। आप लोग इसके पहले भी बहुत सारे पौधे देखे, अगल बगल में आप लोगों ने छोटे पौधे देखे, बड़े बड़े प्लांट्स देखे, लता बेल वाले पौधे भी देखे हैं। आपके घर में भी छोटे मोटे तुलसी के पौधे होंगे, कुछ फ्लावर्स प्लांट होंगे, तो आपने देखा है। तो आज हम लोग इसी प्लांट्स के विषय में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार के होते हैं, फिर उनके पार्ट्स को क्या कहते हैं। जैसे आपका पार्ट है ना, आईज है, नोज है, माउथ है, उसी प्रकार से प्लांट्स का भी पार्ट्स है। और वेयर प्लांट कम फ्रॉम, प्लांट कहाँ से आते हैं, कैसे प्लांट से प्लांट बन जाते हैं। तो देखिए, तो पेज नंबर 19 आप लोग निकाल लीजिए और देखिए लिखा हुआ है वी सी मेनी प्लांट अराउंड अस। आपने अपने चारों, अराउंड मतलब चारों ओर बहुत सारे पौधों को देखा है। हमने बहुत सारे पौधों को अपने चारों ओर देखा है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ये अलग अलग आकार के, अलग आकार और प्रकार के होते हैं, है ना। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लतादार होता है, पता है ना। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे होते हैं। स्मॉल मतलब छोटा और बिग मतलब बड़ा। सम प्लांट्स आर स्ट्रॉन्ग, कुछ प्लांट जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं, एंड सम आर वीक, और कुछ मजबूत, वीक मतलब कमजोर होते हैं, जिसे आसानी से उखाड़ा जा सकता है। जैसे आप ट्री को हिला सकते हैं, ट्री को आप उखाड़ सकते हैं नहीं ना, लेकिन आप छोटे से पौधे को जो जमीन में लगा हुआ है उसको आप फट से उखाड़ लेते हैं। तो कुछ प्लांट जो है वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ प्लांट वीक होते हैं। अब देखिए, हम लोग इसी के माध्यम से जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट के विषय में। तो पहला है टाइप्स ऑफ प्लांट में ट्री। ट्री आपने नीम का ट्री देखा है, एप्पल का ट्री देखा है, मैंगो का ट्री देखा है, बनाना का ट्री देखा है। आपने इन सभी प्लांट्स के ट्री देखे हैं। तो वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जो बहुत बड़े और मजबूत पौधे होते हैं उनको हम ट्री कहते हैं। ट्री है थिक, हार्ड एंड वुडी स्किन। ट्री का स्किन कैसा होता है, थिक होता है, थिक मतलब मोटा, एंड वुडी और स्ट्रॉन्ग होता है। ट्री का स्टीम जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, और उस स्टीम को हम लोग, ट्री के स्टीम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ट्री के स्टीम को हम लोग ट्रंक कहते हैं। ट्रंक मतलब TRUNK, ट्रंक। ट्रंक मतलब सूढ़ नहीं है, ट्रंक मतलब पेड़ का तना, पेड़ के तना को हम लोग ट्रंक कहते हैं। देखिए यहाँ मैंगो का ट्री दिया है, नीम ट्री दिया है और कोकोनट ट्री दिया है। जैसे स्टीम आप देख रहे हैं, स्टीम ये जो है ये क्या है, ये स्टीम है, और इसको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। पेज टर्न अप कर लीजिए आप लोग, 20 नंबर पेज। पेज नंबर 20 में एक्टिविटी दिया हुआ है, लिख रहा है पेस्ट पिक्चर ऑफ 2 ट्री। दो पौधों का, 2 ट्री का पिक्चर जो है चिपकाना है। यू सी इन योर सराउंडिंग, जिसे आपने अपने चारों ओर कहीं पे भी देखा हो। Also write their names below, उनका नाम भी नीचे लिखना। मान लीजिए आपने आम का पेड़ देखा, उसका पिक्चर क्लिक कीजिए और चिपका दीजिए, और मैंगो ट्री लिख दीजिए। आपने नीम का पौधा देखा है, नीम का पौधा का एक पिक्चर लीजिए, चिपका दीजिए और नीचे नीम का प्लांट लिख दीजिए। अब देखिए नीचे सब में हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे, सर। टाइप्स ऑफ प्लांट में सर, सर मतलब झाड़ीदार पौधे, झाड़ीनुमा पौधे। Some plants are small than tree. ट्री से स्मॉल होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, इस पिक्चर में जैसे पौधे दिख रहे हैं आपको, ये स्मॉल है ट्री से। Such plant are called shrub. ऐसे पौधों को हम लोग shrub कहते हैं, मतलब झाड़ीनुमा पौधे कहते हैं। Shrub have strong and woody stem. Shrub का स्टीम जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, woody होता है, लेकिन पतला होता है, थिन होता है। Rose, hibiscus and cotton are example of shrub. Shrub का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं कॉटन, हैबिस्कस, हिना और रोज, ये सब shrub के एग्जाम्पल हैं। ये shrub प्लांट है, मतलब झाड़ीदार पौधे हैं।
पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? सच प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे पौधे ही हर्ब्स कहे जाते हैं जिनकी स्टेम क्या होते हैं? सॉफ्ट ग्रीन और वीक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं ग्रास, कोरिएंडर मतलब धनिया होता है, एंड बीट आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब। ये सभी हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हर्ब्स पौधा दिखता है ना आपको? आप पेज नंबर 21 में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के विषय में। क्लाइंब मतलब क्या होता है? चढ़ना, और क्लाइंबर्स मतलब चढ़ने वाले पौधे, है ना? जैसे मनी प्लांट आपके घर में होगा, आपने मनी प्लांट को देखा होगा, वो है फ्रेंड्स वॉल पे चढ़ के किसी का सहारा लेके दूसरे जगहों पे चढ़ के फैलता है। Some plants have thin and weak stem। कुछ प्लांट्स के स्टीम क्या होते हैं? थिन होते हैं और वीक होते हैं, मतलब पतले और कमजोर होते हैं। They cannot grow straight on their own। ये खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते हैं खुद से। So they need support of a wall। उन्हें वॉल की सहायता चाहिए होती है, दीवार चाहे किसी भी चीज का सहायता चाहिए होता है। Such are another plant to grow straight। या फिर दूसरे प्लांट्स का सहारा लेकर उस पे चढ़ के वो स्ट्रेट खड़े होते हैं। Such plant are called climbers। ऐसे ही पौधों को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि ग्रेप वाइन है, पी है, मनी प्लांट है, ये सब क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद क्लाइंबर्स हो गया। अब आता है बारी नंबर 5 क्रीपर्स की। ये सभी प्रकार के पौधे हम लोग अपने वातावरण में, अपने सराउंडिंग में देखते हैं। क्रीपर्स आर वीक प्लांट। क्रीपर्स जो है वीक प्लांट्स होता है। वीक ग्रो अराउंड द ग्राउंड, और ये जमीन पर ही फैल के पड़ता है, किसी चीज का सहारा लेके ऊपर नहीं चढ़ता है, जमीन पे ही फैल जाता है। जैसे कि पंपकिन और वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। पंपकिन के एग्जाम्पल कौन, सॉरी क्रीपर के एग्जाम्पल कौन है? पंपकिन मतलब लौकी, और लौकी बोल रहे हैं जिसे हम लोग बड़ा या कद्दू भी कहते हैं, और वाटरमेलन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। प्लांट्स लाइक रोज, कैक्टस एंड लेमन हैव थॉर्न। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, रोज में भी कांटे होते हैं, कैक्टस में भी होता है, और लेमन नींबू के प्लांट्स में भी कांटेदार पौधे होते हैं। तो अगर कांटेदार पौधों का नाम पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं थॉर्न्स मतलब कांटा होता है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के हिस्से कौन कौन से। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते आ रहे थे आप लोग, वैसे ही पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमने पढ़ा ईयर, नोज, हैंड, लेग, माउथ। अब हम पढ़ेंगे प्लांट के हिस्से में, इनका पार्ट्स कौन कौन सा होता है। आप फिगर देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट में। प्लांट के पार्ट कौन कौन से? फ्लावर है, लीफ है, बड है, स्टीम है, फ्रूट्स है और रूट्स है। फ्लावर मतलब फूल, लीफ मतलब पत्ता, बड्स मतलब कली, स्टीम मतलब तना, फ्रूट्स मतलब फल, और रूट मतलब जड़। जड़ में रूट्स क्या होता है? सबसे मिट्टी के अंदर होता है, देखिए यहाँ दिख रहा है फिगर में आपको। इसके बाद स्टीम है जिसपे पत्तियां लगी हुई हैं, लीफ लगा हुआ है, और उसी में फ्रूट्स भी है, फ्लावर भी है और बर्ड्स भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गया। तो अगर पूछा जाएगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो हम बोल सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ 6 पार्ट्स ऑफ प्लांट के विषय में पढ़ा, तो हम लिख सकते हैं नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? फ्लावर, लीफ, बड, स्टेम, फ्रूट एंड रूट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब लास्ट टॉपिक हमारा है वेयर प्लांट कम फ्रॉम। प्लांट कहाँ से आते हैं? तो मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अधिक पौधे जो है सीड के माध्यम से निकलते हैं। हम लोग बीज लगा देते हैं ना मिट्टी में खोद के, तो हवा और धूप मिलता है उसे, तो वो बीज जो है
एक पौधे का रूप लेता है, फिर पौधे से वो प्लांट ट्री बन जाता है। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, सीड से प्लांट आता है, अधिक पौधे सीड से आते हैं। ए सीड हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, एक सीड के अंदर ही बेबी प्लांट मौजूद होता है। सनलाइट, वाटर एंड एयर हेल्प द सीड टू ग्रो इनटू ए प्लांट। सनलाइट, वाटर और एयर जो है प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से प्लांट्स हमें मिलता है। अब हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग देख लीजिए पेज टर्न अप करके। लेट्स मेमोरीज में देखिए ट्री, तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। ट्रंक, तो थिक hard and woody stem of a tree is called trunk. Sir, a small and strong plant with woody stem are called shrub. Herbs, some plant with soft and green are called herbs. Climbers, plant that need support to grow are called climbers. Creepers, plants that grow along the ground are called creepers. तो ये हुआ लेट्स मेमोरीज। लेट्स रिवाइज। There are different kinds of plant around us. ये हम पहले भी बताया आपको कि अलग अलग प्रकार के पौधे हमारे चारों ओर हैं। Trees are very big and strong plants. And shrub are a small plant. Most plants grow from seed. Sunlight, water and air help the seed grow into plant. This chapter is completed. और अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज पूरा करेंगे। तो चलिए आप सभी एक्सरसाइज पूरा कीजिए। ये हमने जाना प्लांट टाइप्स ऑफ प्लांट के विषय में, और उसी से रिलेटेड टिक द क्वेश्चन आंसर है। तो टिक द करेक्ट आंसर, हम केवल आंसर लिखेंगे, आप सभी बुक से मिला के क्वेश्चन लिखते हुए आंसर लिखेंगे। अपने किसी भी भाई बहन के साथ, बड़े भाई बहन के साथ बैठे या पेरेंट्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड। वन का आंसर क्या होगा? वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड। बड़े पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? तो ट्री कहते हैं ना। आंसर में हमारा क्या हो जाएगा? ट्रीज। नंबर 2, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड। स्मॉल लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लांट है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? सर्ब कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्लांट विच ग्रो along the ground, वो पौधे जो जमीन पर ही फैल के फटते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स। fill in the blanks। लिख रहा है थिक, हार्ड एंड वुडी स्टीम इज कॉल्ड। थिक मतलब मोटा होता है, हार्ड मतलब कठोर या खड़ा। वुडी स्टीम जो होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इसके पहले बताया आपको। नीम इज ए, नीम क्या है? तो ट्री है। इसके बाद ग्रेपवाइन इज क्लाइंबर। ग्रेपवाइन क्या है? तो क्लाइंबर है। इसके बाद सी नंबर, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो गलत है उसको क्रॉस कर देना, जो सही है उसको टिक कर देना। पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख के लिखिएगा कॉपी में। व्हीट प्लांट इज क्रीपर, तो फर्स्ट व्हीट प्लांट क्रीपर नहीं, क्या है? हर्ब है। रोज प्लांट इज हर्ब,
नहीं, हर नहीं है रोज प्लांट, सब है, तो रॉन्ग है। नंबर थर्ड, द स्टीम ऑफ नीम इज कॉल्ड ट्रंक। नीम की स्टीम को ट्रंक कहते हैं, तो ट्रू है। अब आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। राइट द नेम ऑफ टू हर्ब्स। टू हर्ब्स का नाम लिखना है, तो हमने लिख दिया है ग्रास एंड वीट आर द नेम ऑफ टू हर्ब्स। सेकंड क्वेश्चन है, नेम टू प्लांट विच नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। दो पौधों का नाम लिखना है जिनको सपोर्ट चाहिए होता है स्ट्रेट, सीधे खड़े होने के लिए। तो मनी प्लांट एंड ट्री नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आप सभी फेयर बनाइएगा और याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है लायन, टाइगर एंड आउल लिव इन तो फॉरेस्ट। Snakes and moths live in holes. Number third, birds make nest on tree. अब इसके बाद fill in the blanks. एक correct word है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, a lion live in den, a bear live in cave, a dash live both on land and water. तो hippopotamus, hippopotamus पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। नंबर 4, जेब्रा एंड डियर ईट तो प्लांट। जेब्रा और डियर प्लांट्स खाते हैं। नंबर 5, डैश ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स तो फॉक्स। फॉक्स यहाँ ऑप्शन में फॉक्स है, इसलिए फॉक्स लिखा गया। सी नंबर क्वेश्चन, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, राइनोसेरस एंड जेब्रा लिव इन फॉरेस्ट। राइनोसेरस और जेब्रा फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ट्रू, तो सही है स्टेटमेंट। नंबर 2, ए बर्ड मेक ए डेन ऑन ट्री। बर्ड डेन ट्री पर नहीं बनाती है, नेस्ट बनाती है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 3, ऑल वाइल्ड एनिमल ईट सेम काइंड्स ऑफ फूड। सभी वाइल्ड एनिमल एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, तो नो, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नंबर 4, क्रो एंड डियर ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, प्लांट और अदर एनिमल्स को खाते हैं, डियर और क्रो। नंबर 5, वी शुड किल वाइल्ड एनिमल। हमें जंगली जानवरों को मरना चाहिए, तो नहीं, तो स्टेटमेंट रॉन्ग। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 3 वाइल्ड एनिमल। 3 किसी भी वाइल्ड एनिमल का नाम लिखना है। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। हमने लिख दिया है टाइगर, फॉक्स एंड डियर आर द नेम ऑफ एनी 3 वाइल्ड एनिमल्स। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल को परिभाषित कीजिए। तो एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, वुल्फ, एलिफेंट दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। वो एनिमल जो जंगलों में रहते हैं वो जंगली जानवर कहे जाते हैं। नंबर 3, Which animal help to keep the forest clean? कौन सा एनिमल जो है जंगल को साफ करता है? तो वल्चर है, हाइना है और फॉक्स है। हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। तो इस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आप सभी फेयर बनाएंगे और याद करेंगे। ओके, थैंक यू।